अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल चिकन सूप। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है फूल गोभी, छोटा छोटा इसको हमने काट लिया। यहाँ पे लिए मैंने बंद गोभी, इसको भी मैंने काट लिया बारीक। चिकन है वो बॉयल कर लिया था इसको और रेशे कर लिए इसके। यहाँ इनाही मिर्च और शिमला मिर्च दोनों को मैंने काट लिया, धो लिया। गाजर कद्दूकश कर ली। और ये लहसुन है हमारे पास 1.25 चम्मच, क्रश कर लिया इसको भी। और ये 2 अदद हरी मिर्च है, इसको हमने काट लिया। और ये प्याज है हमारे पास, बारीक बारीक काट के हमने धो लिया। मटर है, इसको मैंने उबाइल कर लिया था। 1 से 2 उबाइल आने के बाद मैंने इसका पानी निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास ये कॉर्न है, ये भी उबाइल किए हुए हैं। और ये हमारे पास बड़ा चम्मच घी का है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया और कढ़ाई हमने रख ली। गरम हो गया है हमारा बर्तन, तो इसमें हम घी डालेंगे। गरम होने देंगे इसे। घी हमारा गरम हो गया, इसमें हम लहसुन डाल लेंगे। गोल्डन कर लेंगे इसको। गोल्डन हो गया है, इसमें हम प्याज डाल लेंगे। एक मिनट तक प्याजों को पकाएंगे इसमें। 1 मिनट हो गया, अब हमने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च को भी हम थोड़ा पका लेंगे। हरी मिर्ची हमने थोड़ी देर इसमें फ्राई कर ली है। अब हम इसमें ये बंद गोभी और फूल गोभी दोनों को ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जो हमारी जो चिकन हमने उबाइल किया है, तो उसकी जो हमारे पास यखनी है हमने वो ऐड की है इसमें। पानी की जगह हमने इसमें यखनी ऐड की है। अब यहाँ पे हम गाजर भी ऐड कर देंगे इसमें। मिक्स करेंगे। मटर भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। कॉर्न भी इसमें हम ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च और इनाही मिर्च दोनों ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। हमें अगर यखनी कम लगी तो हम इसमें पानी 1 गिलास या 1.5 गिलास ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम चिकन भी ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे। एक चौथाई चम्मच अभी इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे। एक चौथाई चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। 2.5 गिलास हमारे पास यखनी के थे और 1 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया।
क्योंकि टोटल हमने 3.5 गिलास इसमें ऐड किया है पानी। मिक्स करेंगे। कवर करके हम इसे पकाएंगे मीडियम आंच पर। उबाल आने के बाद हम इसमें 1.25 चम्मच सिरका डालेंगे। आधा चम्मच इसमें सोया सॉस डालेंगे। मिक्स करेंगे। सोया सॉस आपने ध्यान से डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, नहीं तो कड़वा बन जाएगा हमारा सूप। कवर कर देंगे इसे। अब हम आंच इसकी धीमी रखेंगे, बस इतनी आंच हो ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएं इसमें। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिए हैं 2 चम्मच। इसको मैंने थोड़े से पानी में डाल के अच्छे से हल कर लिया और ये पतला सा लिक्विड बना लिया है। ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका सूप का जो लिक्विड होता है वो गाढ़ा हो जाए। ये हम तब ऐड करेंगे जब हमारा सूप बिल्कुल रेडी होगा, सब्जियां हमारी पक चुकी होंगी, गल चुकी होंगी, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। सूप हमारा जो है वो पक रहा है। हमने चेक कर लेना है थोड़ी देर बाद सब्जियों को कि वो हमारी सब्जियां हैं जो पकी हैं कि नहीं, कच्ची तो नहीं है। अगर पानी कम लगे तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं, पानी को कोई मसला नहीं है। और नमक मिर्च का भी कोई मसला नहीं है, आप ऊपर से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें काली मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं। सब्जियां हमारी पक चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, नमक मिर्च भी हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको थोड़े से पानी में मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, कोई गुट्टी नहीं है इसमें। अब इसे हम सूप में ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। जो बाकी का बचा है वो भी हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे। ये इसलिए डाला जाता है ताकि आपका जो सूप का लिक्विड है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए और टेस्ट अच्छा हो जाता है इससे। बस अब हम 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे कवर करके। कॉर्नफ्लोर हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे आप एक एग लेके उसको अच्छे से फेंट के इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। तो मैं एग नहीं डाल रही हूँ। तीन से 4 मिनट हो गए हैं, सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। डिश आउट करते हैं इसे। सूप को हमने डिश आउट कर लिया है। देखिए हमारा जो सूप है, माशाल्लाह से सूप हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हुआ है। देखिए हर चीज़ आपको क्लियर से नज़र आ रही है, क्या क्या चीज़ हमने ऐड की है इसमें। अल्लाह हाफिज़।